हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए है और आपके चैप्टर 17 चल रहा है, फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। ठीक है, लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को बताया था प्लांट्स एनिमल्स के बारे में बताया था, डिकम्पोजर के बारे में बताया था और फॉरेस्ट क्या होते हैं, किस यूज में आते हैं, कैसे मिलकर के फॉरेस्ट बनता है, इसके वेंजर्स के बारे में बताया था। ठीक है, आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम को इफेक्टिव करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम बनाने के लिए फॉरेस्ट जरूरी होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगम सिटी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। चलते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, द फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम होता है। कैसे? क्योंकि इकोसिस्टम जो होता है एक सेल्फ सफिशिएंट होता है। ठीक है, एन इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है, इज सेल्फ सफिशिएंट, SUFFICIENT, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो क्या लिखा? एन इकोसिस्टम इज सेल्फ सफिशिएंट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट, एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, ठीक है, एंड नॉन लिविंग एनवायरमेंट नीडिंग ओनली द NWDING, नीडिंग, ओके, ओनली द, needing only the input of sunlight, input of sunlight, okay, sunlight energy of its functioning। राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, इकोसिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच की एक योजक कड़ी होती है जिसमें जो मतलब आवश्यकता होती है सनलाइट की। ठीक है, इस इकोसिस्टम को फंक्शनिंग करने के लिए, चलाने के लिए सनलाइट की एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके लिए जरूरी है एक बनाया हुआ इकोसिस्टम, और ये इकोसिस्टम डिपेंड करता है फॉरेस्ट पे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि इसमें सनलाइट की एनर्जी के द्वारा फंक्शन होते हैं। अब इसमें मैं आपको पॉइंट बना करके लिखवाऊंगा कि इसमें फर्स्ट पॉइंट तो देखिए क्या हो सकता है कि फर्स्ट पॉइंट तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट, ठीक है, वो इंटरेक्ट होते हैं सॉइल के साथ। ठीक है, जो लिविंग होते हैं, ठीक है, लिविंग जैसे प्लांट्स, ठीक है, वो किससे इंटरेक्ट होते हैं? INTERACT, इंटरेक्ट विद, ठीक है, किससे इंटरेक्ट होते हैं? सॉइल के साथ होते हैं। ठीक है, किसके साथ? सॉइल के साथ, इंटरेक्ट विद सॉइल। ठीक है, एंड क्या ऑब्टेन करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वो ऑब्टेन करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या है? जैसे मिनरल्स है, कॉमा सॉल्ट्स है, ठीक है, ऑब्टेन करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, राहुल सर ने ये बताया आप लोगों को। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाइए कि जैसे ग्रास है, ठीक है, जैसे ग्रास होती है, अब ग्रास को कौन खाता है भैया? जल्दी बताइए। इंसेक्ट। कौन खाता है? इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग, मेंढक। और फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक, स्नेक खाता है। और स्नेक को कौन खाता है? ईगल। ठीक है, आया समझ में? तो ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स को कौन खाता है? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक। और स्नेक को ईगल खाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ग्रास तो किस कैटेगरी में आ गई? जैसे प्लांट्स की कैटेगरी में रख दिए राहुल सर ने। तो इंसेक्ट्स कौन हुआ? ग्रास ऊपर। ठीक है, ग्रास ऊपर यानी कि टिड्डा। ठीक है, आया समझ में? ये टिड्डा हो गया। अब इसके बाद दूसरी जानकारी को देना चाहूंगा मैं, जो ग्रास है, प्लांट है, तो ये क्या है भैया? क्या ये? प्रोड्यूसर। क्या है ये? प्रोड्यूसर, यानी कि ये पैदा करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो अदर इंसेक्ट्स लेते हैं। ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर क्या है? हर्बीवोर है। क्या है ये? HERBI, ठीक है, क्या लिखो? एक से HERBIVORES, हर्बीवोर्स है। फ्रॉग जो है ये क्या है? कार्निवोर, CARNIVORES, कैर्निवोर्स है। ठीक है,
स्नैक जो आता है वो लार्ज किस में आता है, कार्निवोर में, LARGE, लार्ज कार्निवोर, CARNIVORE, लार्ज कार्निवोर में आ गया। ईगल जो है वो टॉप कार्निवोर में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा, टॉप कार्निवोर। ओके, टॉप कार्निवोर में आ जाएगा। ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, अब ये जो होता है ये तो कंप्लीट होता है, ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में ये बताना चाहेंगे, ठीक है, सेकंड पॉइंट में हो गया ग्रास, यानी कि प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, इंसेक्ट्स जो कि ग्रास को खाते हैं, ये हर्बीवोर्स में आते हैं, शाकाहारी होते हैं। फ्रॉग ये कार्निवोर में आ गए, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, मांसाहारी। स्नैक लार्ज कार्निवोर, और ईगल आ जाएगा टॉप कार्निवोर में, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आप लिखिए कि जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट जो होते हैं फॉरेस्ट के, वो एक दूसरे पर डिपेंड इंडिपेंडेंटली होते हैं वो, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो क्या लिखा, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए फॉरेस्ट, ठीक है, आर इंटरडिपेंडेंट, आर इंटर INTERDEPENDENT, आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, ऑन वन अनोदर, ठीक है, किस पे डिपेंडेंट है, आर, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनोदर, दूसरे पे वो डिपेंड है, ठीक है। चलें आगे की तरफ। अगला टॉपिक है क्राउन्स ऑफ ट्रीज। अगला टॉपिक पे चलते हैं, CRO लिखिएगा, CROWNS, क्राउन्स ऑफ ट्रीज। क्राउन्स ऑफ ट्रीज की बात करें, जो ऐसे ट्रीज जिनकी शेप किस शेप में हो, वो क्राउन शेप में हो, ठीक है। ब्रांची पार्ट होते हैं ट्री के, द BRANCHY, ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री, ठीक है, क्या होता है, ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री, ठीक है। अबव द स्टेम, अबव द स्टेम इज नॉन एज, ठीक है, इज नॉन एज क्राउन्स, क्राउन्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। ऐसे ट्री के ऐसे ब्रांची पार्ट होते हैं जो कि तने से ऊपर होते हैं, ठीक है। पेड़ के ऐसे ब्रांची पार्ट जो तने से ऊपर होते हैं उन्हें क्राउन ऑफ ट्रीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कई सारे हैं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट। अब आपको राहुल सर क्या बताएंगे, फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर बना करके बताएंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट बनता है, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होता है, इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ ए फॉरेस्ट। ओके, फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर, फॉरेस्ट की स्ट्रक्चर के पीछे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या होता है, कि ये 5 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। जो फॉरेस्ट होता है, ठीक है, ए फॉरेस्ट क्या कंसिस्ट करता है, ए फॉरेस्ट कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करेगा, ऑफ, ठीक है, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेयर्स ऑफ वेजिटेशन, लेयर्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। अब वेजिटेशन में देखिए ट्रीज एंड प्लांट्स आ गए, ठीक है, ट्रीज एंड प्लांट्स, ठीक है, वेजिटेशन में ट्रीज एंड प्लांट्स आ गए। आगे बात करें, 5 लेयर से ये मिलकर बना हुआ होता है, द 5 लेयर, द 5 लेयर्स, ठीक है, ऑफ ए फॉरेस्ट, द 5 लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट वेजिटेशन, VEGETATION, वेजिटेशन, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, STARTING, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ओके। द 5 लेयर्स ऑफ ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की 5 लेयर्स होती है, वेजिटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड गोइंग डाउन आर, एंड गोइंग डाउन आर, ठीक है, गोइंग डाउन आर कैनोपी,
देखिए कौन कौन सी होती है, लिखते जाइए। CANOPY, एक तो होती है कैनोपी, ठीक है। एक होती है अंडर स्टोरी, UNDERSTOREY, ठीक है। कैनोपी, अंडर स्टोरी, ठीक है, कॉमा श्रब, SHRUB, श्रब लेयर, LAYER, श्रब लेयर हो गया, ठीक है, कॉमा हर्व, HERE, हर्व लेयर, LAYER, हर्व लेयर हो गया, एंड फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हो गया, मैं आपको बता दूं। एक तो हो गया कैनोपी, ठीक है, CA, कैनोपी, अंडर स्टोरी, श्रब लेयर, हर्व लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, मैं एक एक का डिस्क्रिप्शन दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है, क्या होता है ये। तो देखिए कैन जैसे जैसे ब्रांचेज होती है, अब मैं डायग्राम बना करके बताऊं तो ये हो जाएगा आपके ट्रीज, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके ट्रीज, हो गए, ये ट्रीज हो गए आप लोगों के, ठीक है, ये ट्रीज हो गए। अब होगा क्या, ये इतनी सारी इसमें ब्रांच, नीचे की तरफ ये स्टेम निकाल दिया राहुल सर ने, ठीक है, ये स्टेम निकाल दिया स्टेम। जो ट्रीज होता है इसकी कई सारी, जैसे एक स्टेम यहाँ से निकल गया, ठीक है, एक ब्रांचेज ऐसे निकल गई, एक ऐसे निकल गई, ठीक है, एक ब्रांचेज ऐसे निकल गई, ठीक है, एक ऐसे निकल रहे हैं। तो ये तिरछे जो होते हैं ये इसके स्टेम होते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स वो यहाँ से निकल गए, ठीक है, एक छोटा प्लांट्स यहाँ से निकल गया। तो और झाड़ियां होती है, कई सारी ऐसी झाड़ियां होती है, ठीक है, जंगलों में तो कई सारे पेड़ पौधे होते हैं। तो ये बताना चाह रहे हैं जो ये वाला पार्ट है ये होता है कैनोपी, CANOPY, ये होता है टॉप पार्ट यानी कैनोपी। बीच में जो आ जाएगा ये हो गया अंडर स्टोरी, क्या हो गया ये अंडर स्टोरी, ठीक है, ये हो जाएगा श्रब, यहां तक आ जाएंगे, ये हो गया श्रब लेयर, SHRUB, श्रब लेयर, ठीक है। नीचे आ जाएगा हर्ब लेयर, HERB, हर्ब लेयर, और नीचे नीचे आ जाएगा केवल जमीन तक फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर। तो कैनोपी, अंडर स्टोरी, श्रब, हर्ब, फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले ये डायग्राम के बाद हेडिंग डालिए आप, इसके बाद कैनोपी, ठीक है, मैं एक एक के बारे में बता दूं, ठीक है। कैनोपी क्या होती है, हेडिंग डाल दें, फर्स्ट कैनोपी, CANOPY, कैनोपी, ठीक है। कैनोपी क्या होती है, ठीक है, ये अपर मोस्ट ब्रांच और लीव होती है एक बड़े से पेड़ की, ठीक है ना। तो लिखिए द अपर मोस्ट, UPPERMOST, अपर मोस्ट, ठीक है, क्या होती है, ब्रांचेज, BRANCHE, ब्रांचेज एंड, ठीक है, लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, ठीक है, अपर मोस्ट ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्री विच एक्ट लाइक ए, ठीक है, किसकी तरह बिहेव करती है, किसकी तरह वर्क करती है, विच एक्ट लाइक ए, ठीक है, किसकी तरह, रूफ ओवर द, ठीक है, एक छत की तरह, लाइक ए रूफ ओवर द, ठीक है, फॉरेस्ट ग्राउंड, ओवर द फॉरेस्ट ग्राउंड, ठीक है, फॉरेस्ट ग्राउंड क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कैनोपी, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, एक कैनोपी, फिर इसके बाद थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, कैनोपी क्या हाईएस्ट लेयर होती है, ठीक है ना, इट इज द हाईएस्ट, HIGHEST, ठीक है, हाईएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन इन अ फॉरेस्ट। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना, थैंक यू।